वेलकम टू आमनाज वर्ल्ड। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको आमनाज वर्ल्ड की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है चांद रात, मीठी ईद सबको बहुत बहुत मुबारक। मैंने तो बनाई है आज खीर, और आपने क्या बनाई है? वैसे तो ये ईद सवैयों की वजह से मशहूर होती है, मगर हमारे घर में खीर बनी है। आपके घर में क्या बना है मीठे में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हाथ भी आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े से मेहंदी वाले, तो मैंने रुमैसा को मेहंदी लगाई थी, इस वजह से थोड़े से हाथ हो गए हैं गंदे। तो अब मैं आपको रुमैसा की मेहंदी दिखाती हूँ, जो कि मैंने खुद लगाई है अपनी पसंद की। रुमैसा अभी सो के उठी है, इसलिए बिल्कुल भी मूड में नहीं है, तो मगर मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि हमारे घर में क्या ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। ये है मेरी नन्ही परी का हाथ, ये फ्रंट और ये बैक। और अब आप सबको मेरी बेटी की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक लिखा है जी रुमैसा के हाथ पे। वैसे बेटा खोल के दिखाएं ना। ये देखें जी, ईद मुबारक। और ये देखें, ऐसे करें, बाय बाय करें। ये देखें जी, बहुत प्यारा लग रहा है मेरी नन्ही परी का हाथ। ये है जी हमारा नन्हा सा मेहमान, अबू धाबी से आया है हमारे साथ ईद करने के लिए। क्या नाम है आपका बेटा? अहमद। तो इंशाल्लाह कल ईद की नमाज के बाद भी हम अहमद के साथ दोबारा मिलेंगे। हमारे रूम का पंखा जल गया आज, तो अभी चेंज कर रहे हैं। ये है जी हमारी खीर सेट हो चुकी है। मैंने कवर करके इसको फ्रीज़र में रख दिया, फ्रिज में रख दिया था, सॉरी। अब हम इसको करेंगे गार्निश। हम अब करने लगे हैं इसको गार्निश। ये जी फाइनल लुक है जी हमारी खीर की। अब हम इसको दोबारा कवर करके रख देंगे फ्रिज में। सुबह अजान के टाइम ईद पढ़ने से पहले या आके खाएंगे। हमारे फ़ैन की कुछ हिस्ट्री यूँ है कि हम गए थे बाहर और फातिमा सो रही थी अपनी झूले में, तो हम उसको घर पे छोड़ गए और घर वालों को बता गए, और रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहने दिया कि अगर फातिमा उठेगी तो हमें इन्फॉर्म कर दे, हम आ जाएंगे। तो मैं वापस आई तो कमरे में स्मेल कुछ जलने की और धुआं था। मैं तो इतनी घबरा गई, मेरे के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा पता नहीं फातिमा बेहोश ना हो गई, और इतनी ज़्यादा स्मेल थी। मैं जल्द से पहले फातिमा को उठाया और मुझे समझ ना आया मैं देखूं कहाँ पे है। चार्जर लगा हुआ था, चार्जिंग मोबाइल था चार्जिंग पे, मैंने वो देखा, लैपटॉप था वो देखा, कुछ भी नहीं। मैंने देखा पंखे में से ना धुआं सा आ रहा है। मैंने जल्दी से फ़ैन बंद किया और बच्चियाँ लेके बाहर चली गई। मैंने कहा फ़ैन ना गिर जाए। तो ये है हमारे फ़ैन की हिस्ट्री, और आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा ये मेरे वाला बेडरूम भी नहीं है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ अबू धाबी से ईद करने के लिए आई हैं हमारे साथ। तो हम शिफ्ट हो गए अपने ड्राइंग रूम में। लोअर बेडिंग की हुई है हमने, इसलिए थोड़ा सा बिखरा सा रूम है, तो उसके लिए माजरत। तो लो बेडिंग की हुई है हम लोगों ने। तो हमारा स्टे यहाँ पे है 15 डेज़ के लिए, तो हम इंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी माशाल्लाह गेट टुगेदर हुआ है हमारे घर में, बच्चे हैं, मज़ा आ रहा है। तो ईद तो ऐसे ही है, मिलजुल के होती है, सब मिलें जुलें, ईद ऐसे ही मज़ा आता है। तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो अब मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी अपने ससुर के, बच्चों के, अब्बू के, और सॉरी ससुर और अब्बू एक ही हैं, और इसाम के। तो सोचा क्यों ना आपके साथ आज जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ वो शेयर करूं। तो चलिए अब मैं कपड़े प्रेस करके फिर आपसे मिलती हूँ। अभी और बहुत सारी काम बाकी हैं। चांद रात में तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। सुबह 6:30 बजे ईद की नमाज है, तो इंशाल्लाह उससे पहले पहले सारे काम हो जाएंगे। अब 2-4 दिन तो लगेंगे रूटीन सेट करने में। तो रमज़ान में थोड़ी सी बिल्कुल ही हट के रूटीन हो जाती है, खाने पीने के भी, सोने की, उठने के भी। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर सब सेट हो जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी मेहंदी। ये देखिए,
माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। दोनों साइड्स पे मैंने इस तरह टिक्कियाँ बनाई हैं। मुझे टिक्कियों का बहुत शौक़ है। तो कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।